क्या कहते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन। तो क्या पोषण किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। पोषण मतलब हो गया खाने की विधि है, खाने की विधि को क्या कहते हैं हम, पोषण कहते हैं। खाने की विधि समझने से पहले पहले खाना समझेंगे, खाना है क्या, खाना मतलब भोजन क्या है, फूड क्या है। इसके बाद हम क्या समझेंगे, भोजन। इसके बाद क्या समझेंगे, पोषण समझेंगे। क्या है भोजन, इसको कहते हैं हम लोग फूड कहते हैं। खाना क्या है, फूड क्या है। देखो फूड क्या है, वे सभी आवश्यक पदार्थ हैं जो शरीर के लिए, शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। शरीर के विकास के लिए आवश्यक है, जैसे मतलब जैसे हो गया टूटी फूटी, जितना भी टूटी फूटी शरीर का मरम्मत करना, वृद्धि करना, जनन करना हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, अन्य जैविक क्रियाओं, क्या हो गया, अन्य जैविक क्रिया के लिए क्या होता है, भोजन अति आवश्यक होता है। और इसका प्रयोग करने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता हो, उसे क्या कर देंगे हम, वे सभी आवश्यक पदार्थ है। जैसे हो गया प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सब आवश्यक पदार्थ है। इन सब को खाने से क्या होता है, शरीर की मरम्मत होता है, उसके बाद जनन क्षमता होता है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्ड होता है, उसके बाद क्या वृद्धि में मदद पहुंचाता है, और अन्य जैविक क्रियाओं में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये भोजन। समझ गया। और इसको खाने से शरीर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता, शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है, उसे क्या कर देंगे हम, भोजन कर देंगे। आप लोग खाओ ना, तुम ही फल फूल खाता है, क्या होता है, शरीर नुकसान पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। अब फल फूल में क्या आता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक रहता है, विटामिन की मात्रा अधिक रहता है, वसा की मात्रा अधिक रहता है। इन सब के खाने से क्या होता है, हम लोग का शरीर में वृद्धि होता है, जैविक क्रिया जिससे संचालित होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भोजन कहते हैं। समझ गया। इसको लिख लो तो भोजन क्या है, वे सभी आवश्यक पदार्थ, वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जो जीव शरीर के, जो जीव शरीर के विकास, जैसे 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 शरीर की रचना और टूट फूट की मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत, कोमा वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास, जैसे जैविक क्रिया का संचालन आदि करते हैं और जीव शरीर पर कोई हानि नहीं पहुंचता है, जीव शरीर पर कोई हानि नहीं पहुंचता है, उसे भोजन कहते हैं, उसे भोजन कहते हैं। कार्यों के अनुसार भोजन तीन प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 में क्या है, शरीर निर्माता, शरीर बॉडी बिल्डर्स, क्या होगा, शरीर बिल्डर, बॉडी बिल्डर। और वो शरीर निर्माता क्या हो गया, जैसे हो गया प्रोटीन और खनिज, या क्या है, शरीर दो शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, वह शरीर निर्माता भोजन कहलाएगा। क्या, जैसे हो गया प्रोटीन और क्या हो गया, खनिज। इसको लिख लो तो, जो भोजन शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, शरीर निर्माता भोजन कहलाता है, जैसे प्रोटीन, खनिज।
देखो वैसा इस ऊर्जादायक क्या होगा, ऊर्जा जो भोजन ऊर्जा को प्रदान करता हो, जो भोजन ऊर्जा को प्रदान करता वो भोजन क्या हो गया, ऊर्जादायक भोजन। जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट और वसा हो गया, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। देखो तो वैसा भोजन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होता है, ऊर्जादायक भोजन कहलाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा। देखो बी नियंत्रक है, बी नियंत्रक में हो गया वैसा भोजन जिसको कम मात्रा लेंगे, कम मात्रा से अल्प मात्रा लेने से शरीर में अधिक मात्रा में विकास होता होगा। इससे क्या होगा, जैसे विटामिन एवं हो गया क्या, खनिज हो गया, क्या होगा, खनिज। विटामिन लिखो, देखो विटामिन की थोड़ी सी मात्रा जानते हैं शरीर में बहुत सारे विकास को करता है। लिख लो तो बी नियंत्रक जैसे विटामिन खनिज, देखो अभी तक क्या बताएं, भोजन क्या है, भोजन वे सभी आवश्यक पदार्थ हैं जो इस मानव शरीर, जो जीव शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। जैसे हो गया शरीर की रचना, मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत, उसके बाद वृद्धि, जैविक क्रिया के संचालन और नियमन के लिए आवश्यक है। उसे क्या कहते हैं, और उसको प्रयोग करने से मानव जीव शरीर की कोई हानि नहीं पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। कार्य के आधार पर भोजन को 3 भागों में बांटा गया। एक कौन सा था, शरीर निर्माता, जिससे शरीर का निर्माण होता है। जैसे हो गया, जैसे क्या हो गया आपका, जैसे हो गया खनिज हो गया और प्रोटीन हो गया। ऊर्जादायक भोजन जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया। बी नियंत्रक जिसका प्रयोग अल्प मात्रा करने से शरीर में बहुत सारे ग्रोथ, वृद्धि कर देता है, जिसे विटामिन और खनिज हो गया। यानी समझ गए। अब समझाते हैं क्या लिखना, पोषण, न्यूट्रिशन, उसको एड्रेस देना। तो पोषण, न्यूट्रिशन, उसको एड्रेस देना। तो पोषण, न्यूट्रिशन, उसको एड्रेस देना। तो पोषण, न्यूट्रिशन लिखना, उसको एड्रेस देना। तो इसमें लिखो तो वैसा विधि जिसमें कोई जीव भोजन ग्रहण करके अन्य सभी जैविक क्रिया का संचालन और नियमन करता है। नियमन मतलब कंट्रोल करता है, उसे पोषण कहते हैं। उसे पोषण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसा विधि है जिसके अंतर्गत हम लोग भोजन खाते हैं। भोजन खाने से क्या होता है, अन्य सभी जैविक क्रिया जैसे हो गया वृद्धि करना, विकास करना, जनन, उसके बाद इन सभी में क्या होता है, इन सभी में के संचालन और नियमन
आदि आते होंगे, आदि 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 जैसे हो गया संचालन करना हो गया कि शरीर में वृद्धि हो रहा है, तो उसको शरीर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। शरीर में टूटी फूटी हड्डी से हड्डी का क्या संचालन करेंगे और नियमन करेंगे, अन्य सभी जैविक क्रिया का संचालन और नियमन होता है, उसे क्या कहते हैं हम, पोषण कहते हैं। आप देखो तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, पोषण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में क्या है आपका स्वपोषण है, क्या है एक नंबर में आपका स्वपोषण, स्वपोषण जिसको कहते हैं स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा में क्या परपोषण, पोषण जिसको कहते हैं क्या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब होता है क्या स्व, ऑटो मतलब क्या होता है, और ट्रॉपिक मतलब क्या होता है। ऑटो मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑटो मतलब ऑटो मीन्स क्या होता है, स्वतः होता है, क्या होता है, स्वतः होता है। और क्या होता है, और जो होता है ट्रॉपिक मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक मतलब होता है क्या, एक है क्या आपका ऑटो, दूसरा है क्या ट्रॉप, TROPH, क्या है आपका ट्रॉप है। ऑटो और ट्रॉप। अब ट्रॉप का अर्थ क्या होता है, ट्रॉप का अर्थ क्या होता है आपका पोषण होता है, क्या होता है पोषण होता है, क्या होता है आपका ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण, मतलब जिसका हम कुछ भोजन ग्रहण करेंगे, जिससे जैविक क्रिया जिससे होगा संचालन नियमन आदि का प्रयोग होगा। ऑटो मतलब हो गया स्वतः, मतलब स्वयं, जो स्वयं पोषण करेगा उसको क्या कह देंगे हम, स्व पोषण कह देंगे। इसको लिख लो, तो इसको देखो तो ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप ऑटोट्रॉप ऑटो और ट्रॉप से बना है, ऑटो का अर्थ स्वतः, ऑटो का अर्थ स्वतः, और ट्रॉप का अर्थ पोषण होता है, अर्थात स्वतः पोषण होता है, अर्थात स्वतः पोषण होता है। अब इसको जो है स्वपोषण की परिभाषा दिखाते हैं, क्या स्वपोषण की परिभाषा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। लिखो तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहे और अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे स्वपोषण कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ऐसे जीव को
ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे जैसे हरे पौधे में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्लोरो क्या है? प्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है, जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा हरा दिखता है। अब लिखना परपोषण लिखना। परपोषण लिखना। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो इसमें क्या है? इसमें क्या है? हेटेरोट्रॉप। और हेटेरो का अर्थ क्या होता है? विषम होता है, अलग अलग होता है। और ट्रॉप का अर्थ क्या होता है? पोषण होता है। अर्थात क्या हो जाएगा? अलग अलग का पोषण ही हेटेरोट्रॉप कहलाता है। इसको लिख लो दो। हेटेरोट्रॉप दो शब्द हेटेरो और ट्रॉप से बना है। हेटेरो का अर्थ विषम और ट्रॉप का अर्थ पोषण होता है। अर्थात विषम का पोषण होता है। अब इसकी परिभाषा क्या है? स्वपोषण की क्या कहते हैं? परपोषण की परिभाषा क्या है? परपोषण की वैसी प्रक्रिया लिखना। इसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। उसे परपोषण कहते हैं। इसको समझ लो। इसको क्या करो? समझ लो। देखो इसमें क्या होता है कि अपना भोजन नहीं बनाएगा, किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करेगा। अन्य स्रोत प्राप्त करने का मतलब है क्या? या तो वह स्वपोषण पर निर्भर करेगा, या स्वपोषण पर मतलब हरे पौधे पर निर्भर रहेगा, नहीं तो किसी जंतु पर रहेगा। वह जंतु भी सभी कहीं न कहीं देखो अल्टीमेट हरे पौधे पर ही निर्भर रहता है। कोई हरे पौधे पर जो है निर्भर रहता है। आप जैसे देख लो, जैसे हम है, मानव है, मांस खाते हैं। मांस वाला जीव जो है वह छोटे जीव खाता है। छोटे जीव कहीं न कहीं अनाज खाता है। अनाज जो है कहाँ से बनता है? पेट पौधा से बनता है। कहीं न कहीं जो है मतलब इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि
जो होता है परपोषण में जीव जो है वह स्वपोषण वाले जीव को ही खाता है। इसको लिख लो तो इसको, ऐसे जीव परपोषी जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव परपोषी जीव कहलाते हैं। परपोषी जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव परपोषी जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव कहीं न कहीं स्वपोषी वाले जीव पर निर्भर रहते हैं। अब है स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर। देखो स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर। लिखना तो स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु का संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण करते हैं। जबकि परपोषण में जंतु जटिल कार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु का विभिन्न जैविक क्रिया द्वारा सरल कार्बनिक अणु में होता है। सरल कार्बनिक अणु में ब्रेकडाउन के कारण होता है। ब्रेकडाउन के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि स्वपोषण में क्या होता है, सरल मतलब सरल रहता है, सिंपल रहता है। सिंपल अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं रहता है उसको क्या करेगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है, इसको संश्लेषण करता है। इसको क्या करता है, संश्लेषण मतलब विघटन संश्लेषण सरल अकार्बनिक अणु का विघटन करता है। किसमें, मतलब टूटता है किसमें है, जटिल कार्बनिक अणु में करता है। परपोषण में क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल मतलब कार्बन रहेगा, उसको क्या करेगा, विघटन करेगा। किसमें करेगा, सरल अकार्बनिक पदार्थ में विघटन करता है। समझ गया यहाँ तक।